जिला अस्पताल के सिविल सर्जन पर हमला करने के दौरान कुछ युवकों को पकड़ा गया। मामले में जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे डॉक्टर और लगाए गंभीर आरोप। अस्पताल चौकी पहुंचकर शिकायत भी दर्ज करवाई। इस घटनाक्रम के बीच शनिवार शाम संयुक्त संचालक द्वारा दोनों चिकित्सकों के निलंबन कर अन्यत्र भेजने की जानकारी भी सामने आई है। रतलाम जिला अस्पताल में पदस्थ सिविल सर्जन डॉक्टर एम.एस. सागर पर कुछ लोगों ने घात लगाकर हमला कर दिया। मारपीट करने वाले 3 लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर सागर ने जिला अस्पताल में ही पदस्थ डॉक्टर जीवन चौहान और डॉक्टर रवि दिवेकर पर हमला करने का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद सभी डॉक्टर हॉस्पिटल चौकी पर जमा हुए, वहां से कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर राजेश बाथम से मिले। कलेक्ट्रेट में ही एएसपी राकेश खाखा, स्टेशन रोड थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा को बुलाया गया। बाद में सिविल सर्जन डॉक्टर सागर ने अस्पताल चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। बताया जाता है कि पूरा विवाद एक तस्कर को भर्ती कर जमानत का फायदा दिलाने से जुड़ा हुआ है। एक और सिविल सर्जन डॉक्टर सागर ने सीधे सीधे अपने ही विभाग के डॉक्टरों पर आरोप लगाया। वहीं डॉक्टर जीवन चौहान ने कहा, इस विवाद से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे बदनाम करने के लिए कृत्य किया गया है। इधर जिला कलेक्टर राजेश बाथम ने कहा कि मामला पुलिस से संबंधित है, पुलिस शिकायत पर जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। इसी घटनाक्रम के बीच शनिवार शाम बड़ी जानकारी सामने आई कि संयुक्त संचालक शिकायत द्वारा दोनों चिकित्सकों पर एक शिकायत के आधार पर शासन ने जांच में पाया कि दोनों डॉक्टर्स ने अनुशासनहीनता और पैसों का लेन देन कर एक कैदी को जेल से बाहर रखने के लिए नियमों के विरुद्ध कृत्य किया था। ऐसे में वरिष्ठ संयुक्त संचालक के अनुसार डॉक्टर जीवन चौहान को निलंबित करते हुए सीएमएचओ कार्यालय बुरहानपुर तथा डॉक्टर रवि दिवेकर को सीएमएचओ कार्यालय नीमच अटैच किए जाने की जानकारी सामने आई है कि उनके साथ कुछ मारपीट हुई है और उसके विरोध में वो चाह रहे हैं कि ये जो जिन्होंने करा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डॉक्टर्स के भी नाम लिए, उन्होंने कुछ एलिगेशन भी लगाए हैं, तो उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे आप लोग? डॉक्टर बताया कि उनके इशारे पे मारपीट हुई है, ऐसा? हाँ, उन्होंने बताया है कि कुछ 2 डॉक्टर हैं जो उनके कारण हुई है या फिर उन्होंने करवाई है, ऐसा उनका आरोप है। तो अब ये पुलिस केस है, पुलिस कार्रवाई करेगी। जो भी FIR दर्ज हो रही है उसमें आगामी कार्रवाई जो भी नियमानुसार होगी करेंगे। मैं लगभग 7 बजे के आसपास अपनी ऑफिस खत्म करके निकल रहा था, तो 2-3 लोग हाथ लगा करके मेरे ऑफिस के सामने ही बैठे थे। मैं जैसे ही निकला उन्होंने मेरे को पीछे से वार किया, मारपीट की, और उसके बाद जब भागने लगे तो मैंने चिल्लाया तो लोगों ने पकड़ लिया। इसमें से एक आदमी भाग गया, 2-3 पकड़ में आ गए। ये बोला सर उन्होंने क्यों मार दी, वजह बताया? हाँ ना, मेरे को मालूम है ना, ये डॉक्टर जीवन चौहान, डॉक्टर रवि दिवेकर, ये एक जो 376 के केस और एक 200-250 करोड़ के स्मगलिंग के केस में इन्होंने को जमानत देने के लिए भर्ती कराया था, मदद करने के लिए। उसमें मेरे को नोटिस आया था और उस नोटिस की मैंने जांच कराई थी। उसमें दोनों दोषी पाए गए। वो शासन स्तर पर से जब पता लगा तो शासन ने इनको नोटिस भेजे हैं, तो उस नोटिस के बदले में इन्होंने किया है। और मेरे पास 4-5 दिन पहले से ये इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरह का हमला भी हो सकता है और 376 का केस भी लगाया जा सकता है, लोकायुक्त में जबरदस्ती ट्रैप भी कराया जाता है। इस तरह का इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। तो मेरी कुछ नहीं। हाँ, लीगल काम वो चाहते हैं कि जो गलत काम है उसमें मैं उनके साथ दे दूं, भले ही मैं फंस जाऊं। तो अभी आप क्या करवा रहे हैं उनके खिलाफ में? अभी मैं जो लीगल कार्रवाई हो उनका भी नाम आप शामिल करेंगे FIR के अंदर? वो अभी लीगल। सर अभी आप कलेक्टर साहब से? हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों को बता दिया, वरिष्ठ अधिकारी लीगल जो भी कार्रवाई। जिन डॉक्टर्स का आपने नाम बताया उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन आप लेंगे? मैं लीगल कार्रवाई बोलता रहा हूँ ना, लीगल जो भी कार्रवाई है सब कार्रवाई। जीवन चौहान, जिला चिकित्सालय रतलाम में मेडिकल ऑफिसर के पद पे पदस्थ हूँ। आज दिनांक 22 नवंबर को माननीय सिविल सर्जन के साथ जो घटना घटित हुई है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। सिविल सर्जन महोदय द्वारा मेरे छवि को धूलित करने के लिए उनके ऊपर लगे आरोप को मेरे ऊपर थोपा जा रहा है।